जादुई लाठी। जानकी नाम की एक बुढ़िया भिखारन रोज मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगती थी। जो भी आता कुछ न कुछ उसके कटोरे में डाल देता। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गई। उसके पास थोड़े बहुत पैसे ही थे। वही लेकर वैद्य जी के पास दवा लेने गई। वहाँ से आई तो उसमें इतनी भी ताकत न थी कि घर तक आ सके। वह धीरे धीरे चल रही थी, तभी उसे ठोकर लग जाती है। वह गिर पड़ती है। उसी समय उधर से बिरजू नाम का एक लड़का, जो अपनी भेड़ें चराकर जंगल से लौट रहा था, उसने जानकी को सहारा देकर उठाया और बोला, दादी, तुम्हें चोट तो नहीं आई? जानकी ने कहा, शायद घुटने छिल गए हैं, चक्कर आ गया था। बिरजू ने उसे एक लाठी पकड़ाते हुए कहा, दादी, ये लाठी मुझे जंगल में पड़ी हुई मिली थी, तुम रख लो, मैं अपने लिए दूसरी ले आऊंगा। उसने जानकी को सहारा देकर उसके घर तक छोड़ दिया। वह बहुत खुश हुई। उसने बिरजू को बहुत आशीर्वाद दिया। उसके जाने के बाद उसने लाठी को जमीन पर रख दिया और वहीं बिस्तर पर आकर सो गई। थोड़ी देर में उसकी नींद खुली तो उसने देखा लाठी ठक ठक करते हुए उसके पास आकर बोली, तुम्हारे लिए खिचड़ी रखी है, खा लो। जानकी सोचने लगी, ये कैसे हो सकता है? ये लाठी बोल कैसे सकती है? उसने देखा तो सचमुच उसके पास गर्मा गर्म खिचड़ी रखी थी। वह उठ गई और खिचड़ी खाने लगी। खिचड़ी खाते ही उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। उसके भीतर बहुत ताकत आ गई। उसने सोचा, कमाल की है ये लाठी और उसकी दी हुई खिचड़ी भी। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने घर की सफाई की और लाठी उठाकर अपना कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए जाने लगी। तब उसने सोचा, मैं भीख इसलिए मांगती हूँ कि मुझसे कोई काम नहीं होता। आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों न चलकर कोई काम ढूंढ लूं। वह लाठी टेकती हुई सड़क पर जा रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ लोग तसले में मिट्टी ला लाकर सड़क पर फेंक रहे हैं। वह ठेकेदार के पास गई और बोली, बाबूजी, मुझे भी काम दे दो। ठेकेदार ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मिट्टी उठा पाओगी? जानकी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठेकेदार ने उसे एक तसला दे दिया। जानकी के पास तो न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि जब तक और लोग एक तसला मिट्टी फेंकते, तब तक वह 3 बार मिट्टी फेंक रही थी। वह खुद अपने ऊपर हैरान थी। शाम को ठेकेदार ने जानकी को मजदूरी के पैसे देते हुए कहा, अम्मा, कल भी आ जाना। जानकी पैसे लेकर लाठी ठकठकाती हुई घर आ गई। लाठी को एक कोने में टिकाकर वह मुंह हाथ धोकर बैठी थी कि लाठी ठक ठक करती हुई आई और बोली, आज तो तुमने बहुत मेहनत की है ना, चलो अच्छा अच्छा खाना खा लो। उसके सामने तरह तरह के पकवानों की थाली आ गई। जानकी ने झटपट सारे पकवान खा लिए। फिर लाठी को हाथ में लेकर बोली, लाठी लाठी, सच बताओ, तुम कौन हो? लाठी छिटक कर दूर जाकर खड़ी हुई और बोली, जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? तो सुनो मेरी कहानी। मैं एक साधारण सी लाठी हूँ। मुझे एक जादूगर ने जादुई लाठी बना दिया, लेकिन वह मेरा गलत फायदा उठाने लगा। वह जब किसी के ऊपर नाराज होता तो मुझे आदेश देता कि इसे पीट पीट कर अधमरा कर दो। मुझ में जादुई शक्तियाँ थी, इसीलिए एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना इसी को पीट पीट कर अधमरा कर दूं। यह मुझसे निर्दोष लोगों को पिटवाता है और मैंने उसे अधमरा कर दिया। मैं उसको छोड़कर जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी कि तभी बिरजू ने मुझे देख लिया और मैं तुम्हारे पास आ गई। जानकी बोली, तुमने बिरजू की कोई मदद क्यों नहीं की? वह बोली, मैं उसकी मदद करना चाहती थी, पर उसने मुझे तुम्हें सौंप दिया। जानकी ने कहा, तुम मेरा बुढ़ापा खत्म कर दो। उसके इतना कहते ही जानकी के पूरे शरीर में झंझनाहट सी हुई और अपनी उम्र से 30 साल पीछे चली गई। अपने शरीर को देखकर वह फूली नहीं समाई। उसने कहा, अब तो मैं पहले जैसी स्वस्थ हो गई। अब मैं कोई भी काम करके अपना और दूसरों का पेट पाल लूंगी। तुमने मेरी काया ही पलट दी। लाठी बोली, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जानकी ने कहा, मुझे इतना धन दे दो
कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ ना जा पाए, मैं सबकी मदद कर पाऊं। मेरे साथ जो भीख मांगने बैठते थे, मैंने देखा है वो कितनी जिल्लत की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। मैं उन सब के लिए एक आश्रम बनाऊंगी जहाँ सब कुछ न कुछ काम करके अपनी जीविका चला सके। लाठी ठक ठक करती हुई उसके पास आई और बोली, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तभी जानकी ने देखा कि उसका घर एक बड़ी हवेली में बदल गया है और ढेर सारे नौकर चाकर हवेली में अपने अपने काम में लगे हैं। जानकी उठी, लाठी हाथ में पकड़ी और कहा, अब चलो, जहाँ मैं भीख मांगने जाती थी वहाँ लेकर चलती हूँ। जानकी जब वहाँ पहुँची तब सभी भिखारियों ने कहा, अब से सब लोग मेरी हवेली में रहेंगे, किसी को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। सब उसके पीछे पीछे हवेली आ जाते हैं। सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। जानकी ने सबसे कह दिया, अब सब लोग अपना अपना काम करेंगे, कोई भीख नहीं मांगेगा। अब उस हवेली का नाम जानकी आश्रय हो गया था। उस हवेली के लोगों के लिए जानकी ने सिलाई मशीन, कारीगरी का सामान और बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवाई। बिरजू सब काम करवाने में जानकी की पूरी मदद करता था। सबको अच्छी तनख्वाह मिलती थी। जादुई लाठी ने सबका जीवन बदल दिया।